हेलो एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 4th चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, मतलब कि मानचित्र के प्रकार। तो पिछली वीडियो में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं मैप से जुड़ी हुई। अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि मैप किस किस प्रकार के होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स, इस चीज़ को आज ही समझ लेना, क्योंकि बहुत से लोगों को आज भी पता नहीं होता है कि अलग अलग मैप होता है, जैसे फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप, मतलब कि भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र में लोग डिफरेंस ही नहीं कर पाते हैं कि फिजिकल में क्या होता है और पॉलिटिकल में क्या है। तो इस कंफ्यूजन को आज ही क्लियर कर लेना इस वीडियो लेक्चर को देख के। क्लियर। तो जो अलग अलग तरह से मैप होते हैं उसे मैं समझाऊंगी आप लोगों को आज ही, और उनके बीच डिफ्रेंशिएट करना भी सिखा दूंगी। तो और आपको पता होना चाहिए ना कि मैप किस किस तरीके के होते हैं। तो चलिए फिर पढ़ते हैं और समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट टाइप है भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। तो समझना इसे, जितने भी हमारे पृथ्वी पे प्राकृतिक आकृतियां हैं जो हमें दिखाई पड़ती हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर और भी बहुत कुछ है, तो उसे हम जब दर्शाते हैं मानचित्र पर, मतलब मैप पे इतनी चीज़ें दर्शाई जाती हैं, तो उसे ही हम भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। समझे इतना। अब हम इसे मैप से आपको ज़्यादा क्लैरिटी समझ में आएगी। ये देखिए हमारा फिजिकल मैप है। तो इसमें क्या दर्शाया जा रहा है, जितनी भी हमारे प्राकृतिक आकृतियाँ हैं ये इस मैप में दर्शाई गई हैं। तो ये देखिए आपका ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये क्या है आपका, ये आपका प्लेन एरिया बता रहा है, मतलब कि मैदान का क्षेत्र। और ये जो ब्राउन ब्राउन है ये माउंटेन्स को बता रहा है कि ये मतलब कि ज़मीन से ये उसकी हाइट काफ़ी ऊपर होगी, तो इसलिए ये ब्राउन ब्राउन और ये ऊपर में दिखा रहा है, बता रहा है। ठीक है। और ये जो लाइन है ब्लू कलर की, इस ऐसे ऐसे जा रही है ना हर जगह, तो ये आपको बता रहा है रिवर को, नदी को दर्शा रहा है। तो जिस मैप में इस तरीके के क्या होते हैं, प्राकृतिक आकृतियों को बताया गया हो, तो उस तरीके के मैप को क्या कहा जाता है, भौतिक मानचित्र कहा जाता है, फिजिकल मैप भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझी आपने कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। क्लियर। अब हम सेकंड टाइप को पढ़ेंगे। राजनीतिक मानचित्र क्या होता है, पॉलिटिकल मैप्स। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। तो समझो, जो भी हमारे जैसे राज्य हो गए, नगर, शहर, गांव, हाँ, विभिन्न देशों व राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं उनमें हम राजनीतिक मानचित्र कहे जाते हैं। तो इसको भी मैप से ही आप समझो। ये देखिए ये हमारा क्या है, पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप में क्या दिखाया जाता है कि हमारी बाउंड्रीज दिखाई जाती है, मतलब कि सीमाएं, कि ये स्टेट है ना, हमारी राज्य है, तो इसकी बाउंड्रीज यहाँ से यहाँ तक है। और ये भी स्टेट है, इसकी बाउंड्रीज यहाँ से यहाँ तक है, और इसकी बाउंड्रीज यहाँ से यहाँ तक। तो इसे हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। तो मैप में हम लोगों ने दो तरीके के मैप देख लिए, फिजिकल देख लिया और पॉलिटिकल देख लिया। तो पॉलिटिकल ध्यान रखना आपको कि दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना आ गया है ना, कि पॉलिटिकल मैप में क्या होता है कि बाउंड्रीज वगैरह सीमाएं, कि इस स्टेट की इतनी है, इस स्टेट की इतनी है, और नाम जैसे स्टेट के नाम लिखे होंगे तो समझ लेना कि ये पॉलिटिकल मैप है। और फिजिकल मैप में जितनी भी हमारी प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाया जाता है, पर्वत, पठार, मैदान, तो उसे आप समझ लेना कि वो फिजिकल मैप है। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना आ गया ना, इतनी चीज़ें समझ में आई, क्लियर है ना।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड टाइप को पढ़ते हैं। थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। तो समझना, ये हमारा मैप है, हाँ आपको दिख रहा है, ये इंडिया है, हमारा प्यारा भारत है। इंडिया में क्या है, बहुत सारे रोड्स दिखाए जा रहे हैं, मतलब कि ये क्या है, रोड्स है ना, ये रोड्स मतलब ये सड़क दिखाई जा रही हैं। तो वो थीमेटिक मैप को बताएगा। क्या बताएगा, थीमेटिक मैप किस तरीके की इंफॉर्मेशन बताएगा, मतलब कि किस तरीके के आपको जानकारियाँ बताएगा कि इस मैप में आपको कौन कौन सी जानकारी मिल रही है, कि इंडिया में किस किस प्रकार के सड़क हैं, कहाँ से कहाँ पे कितने कितने सड़क हैं। तो मैप जो होते हैं, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन मतलब कि जानकारियाँ दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो थीमेटिक मैप्स कहलाते हैं। समझे? तो वही कह रहा है कि कुछ मानचित्र जो विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे हमें सड़क मानचित्र बताया गया, हाँ वर्षा मानचित्र बताया गया, उसमें हम एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बताई गई, उसकी जानकारी दी गई कि यहाँ पे ज़्यादा वर्षा हो रही है, इस जगह पे ज़्यादा वर्षा हो रही है, यहाँ पे ज़्यादा वर्षा हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है। तो उस तरीके के मानचित्र को आपको थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। समझे? मान लो कि ये हमारा इंडिया है, ये इंडिया है भी, ठीक, समझने के लिए मैं बोल रही हूँ कि समझो, ये इंडिया है मान लिया, और यहाँ पे आपको छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, यहाँ जगह जगह पे इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, और यहाँ पे लिख दिया गया कि ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है। तो पता लगता है आपको यहाँ पे कि एक थीमेटिक मैप है जो बता रहा है कि इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कहाँ से कहाँ पे है। समझे? तो वही है, वन के बारे में इसी तरीके से है, वन भी आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे ज़्यादा वन है, यहाँ पे कम है, इस जगह पे कम है, इस जगह पे ज़्यादा है। तो ये आपको क्या बताएगा, एक थीमेटिक मैप, मतलब किसी जानकारी को बताएगा, मानचित्र में विशेष जानकारी को बताएगा, तो उसी को हम थीमेटिक मानचित्र कहा जाएगा। समझे आप इतना? आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।